हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील मनानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SM इन्फो टॉक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो डायनासोर के नाम से ABCD कैसे जाने, वो वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ जो अपने ब्रेन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे, हम हमारे ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ा सके, हम मेमोरी कैसे बढ़ा सके, हम याद शक्ति कैसे बढ़ा सके। तो दोस्तों, आपको सबको पता होगा हमारे मेन प्रॉब्लम की जड़ होता है हमारा सोचने का तरीका। हमारे दिमाग से क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उस पर डिपेंड होता है हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का तरीका। तो दोस्तों, जब तक हम हमारे ब्रेन को जानेंगे नहीं, उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को जानेंगे नहीं, तब तक हम कोई प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना है हम हमारा ब्रेन कैसा वर्क करता है और हम हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ रिसर्चरों का मानना है कि कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, हम हमारे ब्रेन को समझ सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ऐसे कुछ उन्होंने 12 रूल्स डेवलप किए हुए हैं, जिसके कारण हम हमारे सोचने की, समझने की, मेमोरी शार्प करने की पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। चाहे दोस्तों आप बिजनेसमैन हो, ऑफिस में जॉब करते हो या क्लास में स्टूडेंट हो, सबको कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद रखा जाए, कैसे अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे मेमोरी को शार्प किया जाए, वो सारी बातें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। आज मैं ये बातों पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हम हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमारे माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग वीडियो? तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी रूल मिस आउट मत कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं हमारे ब्रेन की मज़ेदार बातें। पहला रूल है रूल नंबर 1, ब्रेन इज़ ए सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विथ टाइम। तो दोस्तों, आप सब जानते हो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारा ब्रेन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है और हमेशा आप देखते आए हो बरसों से, सदियों से, जो समय के साथ हमेशा विकसित होते आया हुआ है। दोस्तों, हमें पता है हम इस सृष्टि में सबसे ताकतवर जीव नहीं है, पर हम ऐसे बुद्धिमान जीव हैं जो कोई भी ताकतवर जीव को हरा सकते हैं। हमारे जीने के लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं बाकी सब जीवों की तुलना में हमने हमारे ब्रेन को अच्छे से डेवलप किया हुआ है। हमारे ब्रेन में ये भी खूबी है, हम मिलजुल के रहते हैं लोगों के साथ, हम समूह बना के रहते हैं, जिससे हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिलती है। जैसे दोस्तों, हमारे आजू बाजू के लोग या हमारे एनवायरनमेंट के लोग हमें हमारे गोल अचीव करने में सपोर्ट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे ही अगर समझो कोई हमारे आजू बाजू के लोग और हमारे एनवायरनमेंट के लोग जिनके कारण हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, या हमारा बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग उनसे अच्छी नहीं है, तो हमें हमारा गोल अचीव करने में काफ़ी मुसीबतें आती है, बहुत सारी अड़चनें आती है और उसके कारण हमारा ब्रेन वो प्रोडक्टिविटी और वो क्रिएटिविटी को अचीव कर नहीं पाता है। उनके सपोर्ट ना करने से हमारा ब्रेन डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स सब फेस करता है, जिसके कारण हम बहुत सारे गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा के लिए सच है, स्ट्रॉन्ग ब्रेन रहता है वो सर्वाइव करता है, ना कि स्ट्रॉन्ग बॉडी। सेकेंड रूल की ओर आते हैं, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन की पावर, हमारे ब्रेन की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, उसकी सोचने की, याद रखने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। वो एक्सरसाइज फिजिकल हो सकता है, मेंटली हो सकता है, काफ़ी तरीके की एक्सरसाइज होती है जिसके कारण हम याद रखने की शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो 2 ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप नंबर A और ग्रुप नंबर B। ग्रुप नंबर A में ऐसे लोग हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, और ग्रुप B में वो लोग हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये दोनों के कंपैरिजन में देखोगे तो फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले और फिज़िकल एक्सरसाइज करने वाले लोगों का ब्रेन काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी मेमोरी शार्प होती है, वो कोई भी काम डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकते हैं, उनका गोल फिक्स होता है और वो गोल को अचीव अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वैसे ही जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनका ब्रेन सुस्त होता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी, हमारा ब्रेन 90 किलोमीटर रोज़ चलने के लिए बना हुआ है, फिर भी हम हफ्ते में 2 या 3 बार 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें, हमारे ब्रेन और हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के कारण ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से अपने ब्रेन के टॉक्सिक सेल को ख़त्म करने में मदद करते हैं, ताकि ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंच सके और हमारे ब्रेन के ब्लॉक्स और थिंकिंग ब्लॉक्स को क्लियर कर सके, और साथ ही ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंचा सके
और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो आते हैं रूल नंबर 3 की ओर, स्लीप वेल थिंक वेल। दोस्तों अच्छी नींद से हमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छा विचार कर सकते हैं। दोस्तों रोज़ से 7 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य है और करनी चाहिए। अगर समझो अच्छी नींद नहीं होती है तो हमारे गोल के ऊपर का फोकस, हमारी सोचने की ताकत, हमारी याद रखने की शक्ति, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है। वो सारी चीज़ें थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो डिफेक्ट होने लगती है, वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं। तो नींद ये ऐसी चीज़ है जो अपने ब्रेन के लिए और अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको वो नींद अच्छे से लेनी चाहिए। क्या दोस्तों आपको पता है 26 मिनट की स्लीप नैप लेने से भी अपना माइंड फ्रेश हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या आपको पता है ब्रेन की परफॉर्मेंस 35% तक बढ़ जाती है। दोस्तों अब जब दिन भर थके हुए फील करते हो या कभी कभी आपको दोपहर को नींद आती है तो वो स्वाभाविक है। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया रहेगा 3 से 4 बजे की दोपहर में आपको कभी कभी नींद आती है। हमारे दिमाग के बायोकेमिकल के बीच में संघर्ष चलता होता है, जहाँ पे एक बाजू हमारा दिमाग बोलता है हमें जगे रहना है और दूसरी बाजू हमारा दिमाग बोलता है थोड़ी सी नींद करने का मन करता है। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे हो सके तो थोड़ी सी नींद लिया करो, थोड़ा सा एक झपकी मारा करो, जिसके कारण आपका दिमाग उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा सकता है, उसका मेमोरी का शार्पनेस भी बढ़ सकता है। जब हम सोते हैं तब भी दिमाग हमारा काम करता होता है, दिमाग कभी आराम नहीं करता। वो दिन भर की हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता रहता है और दोहराता रहता है। वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस को लर्न करता होता है। दोस्तों आपको अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, जिसके कारण आप ब्रेन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। चौथा रूल है स्ट्रेस ब्रेन डज नॉट लर्न द सेम वे। क्या दोस्तों आपको पता है हमारी चिंता करने की वजह से हमारे ब्रेन में सीखने की या समझने की ताकत को हानि पहुंचती है? हाँ दोस्तों ये सही बात है। क्या दोस्तों आपको पता है हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए कोई भी चिंता को हैंडल करने के लिए बना हुआ है। ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा चिंता करने से हमारे माइंड की ब्लड वेसल्स को तकलीफ पहुंचती है, खिंचाव महसूस होता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक आने का भी चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों आप जानते हो आपके घर पे, आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ में, आपके स्कूल में, कहाँ पे भी ऐसा स्ट्रेस वाला वातावरण में आप हमेशा जीते हो या रहते हो तो आपके सक्सेस में, आपके डेवलपमेंट में, आपके गोल अचीव करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि वो माइंड वो स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकता है और नई बातें को समझने की कोशिश नहीं करता है। और ये स्ट्रेस के कारण अब अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी हमेशा खोते जाते हो। हमारा ब्रेन वो प्रोडक्टिविटी, वो क्रिएटिविटी को समझ नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपोकैम्पस नाम का सेल डैमेज होने लगता है, जिसके कारण हमें अच्छे से याद रखने की शक्ति या हमें ठीक से सोचने की शक्ति में तकलीफ़ होती है। अगर दोस्तों आपका रिलेशन ठीक नहीं है तो प्लीज़ उसे ठीक कीजिए। आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है और कोई लोग आपकी बातें नहीं समझते या नहीं सुनते हैं तो वैसे लोगों के लिए अपना स्ट्रेस ना बढ़ाए। दोस्तों कम स्ट्रेस लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटिविटी, आपके ब्रेन की पावर बढ़ सकती है तो और आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लीजिए, अपने ब्रेन को भी कम स्ट्रेस दीजिए। तो आते हैं रूल नंबर 5 की ओर, एवरी ब्रेन वायर डिफरेंटली। उसका मतलब है हर ब्रेन अलग अलग होता है, कोई भी ब्रेन एक जैसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है। दोस्तों इंसान के ब्रेन की वायरिंग दूसरों के ब्रेन से अलग होती है। जैसे हम इंसानों में ब्रेन कभी भी सेम नहीं होता है, सोचने के तरीका अलग होता है, किसी के सोचने की ताकत अलग होती है, कोई जल्दी से समझ सकता है, कोई लेट समझता है, किसी को याद रखने की पावर बढ़ जाती है। हम किसी इंसान के जैसे हम हमारा ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, पर कभी उसके जैसा बना नहीं सकते। दोस्तों आप जानोगे जुड़वा बच्चों का भी ब्रेन अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है। उनकी सोचने की तरीका, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। हमारे ब्रेन के वायरिंग सिस्टम को अलग करने के लिए या डिफरेंट करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ग्रे सिस्टम को अपनाया हुआ है। तो आते हैं रूल नंबर 6 की ओर, वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग। दोस्तों हमारा ब्रेन कोई भी बोरिंग बातों पे ध्यान नहीं देता या बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं केंद्रित करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से डेवलप हो चुका है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारा प्रॉफिट हो, हमारा इमोशन जुड़ा हो, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई बातें हो। हमारा ब्रेन वही बातों पे इंटरेस्ट लेता है, वही सुनना पसंद करता है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वही बातों को सुनता है या समझता है या याद रखता है जो क्यूरियोसिटी वाली बातें होती है। हमें क्या खाना है, हम क्या खा सकते हैं, हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम इससे दोस्ती कर सकते हैं, और क्या मैंने इसे देखा है।
ब्रेन हमेशा इंटरेस्ट रीज़न ढूंढते रहता है। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट उसे मल्टीटास्किंग करने पे मजबूर करता है। जब ये ब्रेन को अपन मल्टीटास्किंग में करने के लिए मजबूर करते हैं तो वो गलतियाँ करता है या फेलियर होने के चांसेस उसके 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 7 है रिपीट टू रिमेंबर। कोई भी चीज़ों को याद रखने के लिए उसको बार बार याद करना ज़रूरी होता है, रिपीट करना ज़रूरी होता है। हमारा माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आती रहती है, जाती रहती है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। हमारा माइंड वो समझ नहीं पाता कि कौन सी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन को आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार आप देखोगे, तो हमारा माइंड उसको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली माइंड में उसको सेव करते जाएगा, याद रखने की कोशिश करेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और वो चीज़ों को आप इन्फॉर्मेशन को याद रख सकोगे। दोस्तों, उसके लिए हम विजन चार्ट बनाते हैं, रिटर्न गोल्स बनाते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं। वो सारी चीज़ों से हम वो चीज़ों को बार बार देखते हैं, बार बार वो इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, तो हमारा ब्रेन उसको याद रखने की, उसको मेमोरी में स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दोस्तों, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ कुछ विचार ऐसे होते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे धीरे धीरे इरेज करती जाती है। दोस्तों, कोई भी चीज़ों को समझने के लिए या ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए या याद शक्ति बढ़ाने के लिए उसको बार बार रिपीट कीजिए, जिसके कारण आपका ब्रेन वो सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ के हमेशा स्टोर करके रखे अपनी मेमोरी में। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। आवर ऑल सेंस इज वर्क टुगेदर। उसका मतलब है हमारे सारे सेंस एक साथ वर्क करते हैं, जैसे कि सुनने की, देखने की, सूंघने की शक्ति, ये सारी सेंस एक साथ ही वर्क करती है और वो हमारे ब्रेन तक, वो सब सारे सेंस हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है और हमारा ब्रेन उसे बाइफरकेट करता है कि वो चीज़ क्या है, उसे समझने का प्रयास करता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, हम जब पॉपकॉर्न की सुगंध सूंघते हैं या खुशबू सूंघते हैं तो हमारा माइंड हमें तुरंत वो लेके जाता है हमारे मूवी थिएटर की ओर और वो याद दिलाता है कि हम वो मूवी थिएटर में वो पॉपकॉर्न खा रहे थे। वो स्मेल याद कराती है, जैसे बारिश के मौसम की स्मेल, जैसे कोई फूल की स्मेल या कोई परफ्यूम की स्मेल, किसी पर्सन की या किसी मोमेंट की या कुछ किसी लोकेशन की याद दिलाती है। तो दोस्तों, हमारी मेमोरी शार्प करने के लिए या अपनी कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए ये सेंस का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे हम स्टडी करने के टाइम या कुछ काम करने के टाइम पर्टिकुलर स्मेल्स के कारण हम वो समझ सकते हैं, वो बातें याद कर सकते हैं, वो मोमेंट याद कर सकते हैं, वो चीज़ें याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्मेल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अपने फूल की स्मेल हो सकती है, परफ्यूम की स्मेल हो सकती है या अपने घर के रूम कैंडल की स्मेल हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी स्मेल हैं जिसके कारण हम वो मोमेंट, वो पल, वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन याद रखता है। वो एक याद रखने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की ओर और जानते हैं विजन सेंस। विजन सेंस ऐसा सेंस है जिसके कारण वो सब सारे सेंस में ज़्यादा एक्टिव रहता है और ज़्यादा परफॉर्म बेटर करता है। हमारा ब्रेन जो चीज़ें देखता है उसे अच्छी तरीके से जान सकता है, समझ सकता है और अपने माइंड में स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप एक बुक पढ़ रहे हो या बायोग्राफी किसी पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा चैप्टर पे, कौन सा पेज पे क्या लिखा हुआ है। बट आप वही बायोग्राफी अगर मूवी की तौर में अगर किसी की देख रहे हो या इमेज के तौर पे देख रहे हो तो आपका ब्रेन उसे स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, याद रखने में काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों, विजन से आप काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों, है ना ये मज़ेदार। आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की ओर। म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनने से या कंपोज करने से हम हमारे ब्रेन को स्मार्ट बना सकते हैं। तो वो कैसे? दोस्तों, हमारे म्यूज़िक सुनने का टेस्ट है वो हमारी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करता है, हमारी पर्सनालिटी को भी समझाता है। हम किस टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं, हम किस टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, उस पर से हमारी पर्सनालिटी कैसी है वो भी जान सकते हैं। हम हमारी मूड को भी चेंज कर सकते हैं, इमोशनल फीलिंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं। म्यूज़िक हमारे ब्रेन की मेमोरी, हमारे स्किल को भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। म्यूज़िक कंपोज करना हमारा रीडिंग एबिलिटी, हमारी मैथमेटिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। ये म्यूजिक सुनना एज टू एज डिफरेंट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की ओर। मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। मेल और फीमेल के ब्रेन्स भी डिफरेंट होते हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका इमोशन, उनके स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। मेल ब्रेन से थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, थोड़े डिप्रेस ज़्यादा हो जाते हैं और नर्वस भी ज़्यादा होते हैं। उसके कंपैरिजन में मेल ब्रेन्स
इतने डिप्रेस या इतने नर्वस नहीं जल्दी से नहीं होते हैं। मेल्स और फीमेल ब्रेन का इमोशनल हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की ओर। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। मतलब हम नई नई बातें करने के लिए जन्मे हुए हैं, हम नई नई चीज़ों सीखने के लिए ये दुनिया में आए हुए हैं। यही हमारी नई नई बातें समझने का और सीखने के तरीका हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। दोस्तों, हम ये नई नई बातें कितने करते हैं, कितनी बार करते हैं, आपको भी पता है। डे टू डे लाइफ में हम हमारे जॉब पे, हमारे स्टडी में इतने भागदौड़ में मशगूल है कि कोई नई नई चीज़ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं या कर नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन उसी तरीके से डेवलप होते जाता है। बचपन में हम, आप जानते होंगे, कितने सारी चीज़ें हम तोड़ते थे, जोड़ते थे और नई नई क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे सारी चीज़ें हम उसको इग्नोर करते हैं या वो कर नहीं पाते हैं और हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह दौड़ने लगा है, कुछ नई नई बातें करने की कोशिश ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे 12 ऐसे रूल जिसके कारण आप अपने मेमोरी शार्प कर सकते हो, अपने ब्रेन की ताकत को बढ़ा सकते हो, सोचने की पावर को बढ़ा सकते हो, कुछ चीज़ें याद रखने में आपको हेल्प हो सकती है, कुछ लर्न करना है तो कैसे करें, उसके लिए ये सारे 12 रूल आप फॉलो करोगे तो आपका ब्रेन काफ़ी शार्प हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों ये वीडियो में आपको कुछ हेल्प हुई हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। ये चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।